धर्मसागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा कल्पी सुख सागर जी महाराज की जय। तीन कमनाओं पर महाराज की जय। मुनि शेखर जी महाराज महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हाँ आशीष। ये वृद्ध दर्भ संग्रह नाम का ग्रंथ इतना रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। हमारे सारे जीवन की ये कथाएं लिखी हुई हैं। 84 लाख योनियों में जो जीव घूमता है, इसके साथ क्या क्या घटित होता है, कैसे ये जीव संसार के बंधनों से मुक्त होकर के मुक्ति को पा सकते हैं। तो मूल रूप से जीव और अजीव दो ही द्रव्य हैं। जीव द्रव्य को 9 अधिकारों में बताया है, अजीव द्रव्य के स्वरूप को और उसके उपकार को बताया है। फिर जीव और अजीव की जो लड़ाई है, अजीव तो कभी जीव से लड़ने आता नहीं, सीधी बात ये, लड़ने जाता है जीव ये, और इसके कारण अनादिकाल के संस्कार हुए हुए हैं। अचेतन के कारण हम चेतन से बैर बढ़ते हैं। ये बार बार अपनी जो है चेतना को जगाते रहना कि हम अचेतन के कारण कहीं चेतन से बैर तो नहीं बांध रहे, बदला लेने के भाव तो नहीं हो रहे। यदि इसने ये पाप कर लिया, वही सम्यक दृष्टि है। क्या अचेतन के कारण चेतन से बैर तो नहीं बांध रहे, इसी जो इसका जो चिंतन होता है वही सम्यक दृष्टि है। बैर बांधना अलग बात है, सबक सिखाना अलग बात है। ये ध्यान रखना, बैर में प्रतिशोध की भावना होती है, बदले की भावना होती है और उसके नुकसान की भावना होती है। क्या बैर में बदले की नीचा दिखाने की भावना होती है और उसके नुकसान की भावना होती है, और सबक सिखाने में उसके नुकसान की भावना नहीं होती है। कल आचार्य भगवान के जो है परमेश्वर के गुण बता रहे थे ना, तो शिष्य को बदला लेने की भावना नहीं, उसे सुधारने की भावना से ऐसी क्रिया करते हैं। वो तो हो गया, ये भी शुरू में कहाँ वहीं रखी ले नहीं थी सर से वहाँ पे रखी। नमोस्तु गुरुदेव। भव्य के बारे में, जिसको भव्य की पहचान क्या है, जिसको आत्महित की इच्छा हो वही भव्य है। जो अपने कल्याण के बारे में सोचता है, और जिसने अपने कल्याण के बारे में सोच लिया, सबका कल्याण हो ही गया भैया उसमें। नमस्ते गुरुदेव। सबसे जियो और जीने दो, खुद जीना सीख जाओ तो खुद जीना सीख, दूसरा जीना सीख लो। नमस्ते गुरुदेव। कल आपने बताया था कि एक साधु की समाधि के लिए 48 निर्यापक होते हैं, तो ये समझ में नहीं आया। 48 निर्यापक होते हैं, ये नहीं समझ में आया गुरुदेव। जब एक ऑपरेशन होता है ना ऑपरेशन थिएटर में, तो कम से कम 2 तो होते ही है वहां, कम से कम 2, या एक डॉक्टर दूसरा कंपाउंडर, और ज्यादा से ज्यादा 4, और ज्यादा से ज्यादा बड़े ऑपरेशन होते हैं और बड़े सूक्ष्म ऑपरेशन होते हैं तो उनके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। आप इस आर्गमेंट को संभालो, आप इसको संभालो, आप इसको संभालो, आप इसको कमांड करो, आप इसको कमांड करो। तो निर्यापक का मतलब है कि व्यवस्थापक, जिम्मेदार, उसकी वही ड्यूटी रहती है। 4 मुनिराज महाराज की टट्टी पेशाब करने के लिए, सफाई करने के लिए नियुक्त रहते, 4 आहार लेने के लिए रहते, 4 जागने के लिए रहते, 4 वॉलंटरी का काम करते, 4 बाहर की संबो रखते हैं, गुप्तचरी का काम करते हैं। हाँ नहीं, उसकी प्रतिक्रिया, लोग क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं इनके बारे में, लोगों की धारणा क्या है। हाँ, ये धर्म बड़ा व्यवस्थित है।
और गुरुजी अगर 48 साधु ना हो उस संघ में तब? कम से कम 3 तो चाहिए, 2 बैठे रहे, 1 जाए, पूरे चले गए, अकेला मर गया तो हो गया काम। बड़ा सूक्ष्म गणित है। हमने जितनी समाधियां कराई 2 मिनट में ही, 1 मिनट में, आधा मिनट में ही अंतर पड़ जाता। अभी यहाँ एक अम्मा जी थी, उनकी समाधि हुई तो अच्छी भारी बात करके आए। हमने कहा अभी बोल रही है लेकिन नाड़ी भी अच्छी चल रही, और हम माने 100 मीटर आए, 100 मीटर, केवल 100 मीटर नाप कर, और तुरंत खबर आ गई कि अम्मा जी ने आगे फिर दिया। फिर लौट के गए, फिर उनको थोड़ा संबोधन दिया, उनकी जागृति आ गई, चेतना, और फिर पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते चली गई। तो जब हमने उनको देखा नाड़ी नहीं थी, हमने कहा ये 15-20 मिनट के बीच के हैं, और 8 बजे शुरू हुआ, 8:20 पर जो है रमन हो गया। चार साधु ऐसे चाहिए जो रात में जो है जग लें, डरे नहीं, निद्रा जीत रहेंगी। बेटा समाधि होना भी इतनी आसान बात लोगों ने समझ रखी है। जीवन में जब आपने तपस्या करना नहीं सीखा, संघर्ष करना अपने परिणामों से नहीं सीखा, परद्रव्यों के प्रति आसक्ति रही, तो उसी को नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए साहब, आप नहीं पूछे तो कौन पूछे। जब समाधि जिसकी होती है उसको पहले ही स्वर्ग जाना निश्चित हो जाता है, समाधि की जरूरत क्या है? क्या मतलब? भाई पहले ही उसको स्वर्ग या देवगति का बंद हो गया, उसे नियम से स्वर्ग जाना, मजे करना है जाके, जरूरी क्या समाधि इतनी नौटंकी करें इतनी? बेटा जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाते, उसकी सेवा करते हो, और ये भाव करके छोड़ दो, उसको तो मरना ही है, काय को दवाई कराओ, फालतू में पैसे खर्च करो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर जैसे तुम्हारे घर में नहीं चलता है, ऐसे हमारे घर में नहीं चलता। समझ में आई कि नहीं? ओ जिज्ञासु, नहीं समझ आया, समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर समझाए दूसरे से। नहीं समाधान महाराज जी आपका, बिल्कुल जय हो। डॉक्टर साहब बैठ गए क्या? तो नमस्ते नमस्ते। जय जिनेन्द्र, नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर साहब डीसी जैन जी और हमारे ज्योति बाबू, सुनो, एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि आप लोग ये पूजा पाठ कराते हो, इतना जो है फल फूल मेवा दूध दूध सब भगवान को सब बेकार चला जाता है, ये नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी बात कही, बोले आप जिन गरीबों को बांट दो, ये कर दो वो कर दो। तो उस व्यक्ति ने भी यही बात कही कि आप अपनी शादियों में इतना उसूल खुजूल खर्च करते हो, शादी तो मंडप में भी हो सकती है, और जितना पैसा बचे सब गरीबों को बांट दो। तो नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता है। तो तुम अपनी शादी की भोगों की प्रभावना करते हो पैसा खर्च करके, तो हम अपना खर्च करके भगवान की प्रभावना करते, तेरे को कौन सा कष्ट हो रहा है? पहला। दूसरा, जब तुझे ये है कि जो बुढ़े माँ बाप हैं इनका कितना ही इलाज करा तो मरना ही है, तो घर में मरने तो कहाँ को ले जा रहे हैं अस्पताल में? ये कुतर्की लोगों के कुतर्क हैं, इनमें कोई वो नहीं है, व्यावहारिकता नहीं है। तो हमारे जिज्ञासु ने बहुत बढ़िया प्रश्न रखा कि वो तो मरना ही है, समाधि की क्या जरूरत है? तो समाधि का मतलब क्या होता है ये तो समझो पहले। जो भगवती आराधना कारणे उज्जोवनम उज्जवनम निब्बहनम शायनम तिक्षरणम दंसन नान चरतम तवान मारायण बनिया। तो निस्तरण पद की व्याख्या की है, सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निस्तरणम। जो सम्यक दर्शनादि के संस्कार हैं, उन संस्कारों को इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम संलेखना है। केवल श्वास तोड़ने का नाम संलेखना नहीं है।
अन्नपान छुड़ा देने का नाम संलेखना नहीं है। संलेखना तप का फल है। आपने अपने जीवन की कमाई जो विशुद्धि है उसको इस भाव से अगले भाव में कैसे ले जाओगे, इस विधि का नाम संलेखना है। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। हमारे 20वीं सदी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित रतनचंद जी मुखियार सहारनपुर वाले, जिनके मानसिक शिष्य आपके उदयपुर में रहते हैं, जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री भिंडर वाले। उन्होंने 1500 शंकाओं हाँ गुरुदेव जमाने में की और ज्यादा किए हुए, कुछ छांट करके पंडितों ने इधर उधर करके उसको छाप दिया। उसमें एक शंका आई, आप शरीर को पंडित मरकर दूसरो जन्म पावे तो 5 वर्ष तक वो बच्चा ही रहेगा, फिर काका गागा यहाँ पड़ेगा। तो पंडित जी बताइए, इतने जीवन में तुमने मेहनत की, इस ज्ञान को इकट्ठा किया, उस ज्ञान का क्या हुआ? ये शंका का समाधान हम प्राय हर जगह दोहराते रहते हैं और इतना वैज्ञानिक है, इतना साइंटिफिक है। हम इसी बात को कहते हैं कि हमारे पंडित जी जो हमारे ज्योति बाबू 2-4 विद्वानों को रख करके और ऐसी चीजों का रिसर्च कराएं कि देखो ये जैन दर्शन की मरण की विधि और ये 22 मैन कैसे पैदा होते हैं, इनको कैसे संस्कार आते हैं, इनके डीएनए कैसे वो बदलता है। इस सब पर यदि रिसर्च हो तो तुमको नोबेल पुरस्कार तो तुम्हारे हाथों में, लेकिन तुम तो बस संतम पंथम ग्रंथम और ग्रंथम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब पंडित जी ने क्या जवाब दिया कि हमारा मति और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन से होता है। जैसे जैसे इंद्रिय और मन शिथिल होते चले जाते, ज्ञान का संस्कार क्षीण होता चला जाता है, ज्ञान की पकड़ ढीली हो जाती है। बचपन का किया हुआ याद अभी तक याद है, अभी को तो कहते हमें याद ही नहीं होता। अब उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कोई व्यक्ति कैंची है या चाकू है, कोई भी चीज है, उसको दिन भर उसे कतरन काटता रहे, फालतू कागज काटता रहे, टुकड़े काटता रहे, तो कैंची का क्या हाल होगा? कैंची भौसली हो जाएगी, उसका पेंच ढीला हो जाएगा, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। ऐसे हम लोग जो है अपनी इंद्रिय और मन को विषय कसाय की कतरन निरंतर काटते रहते हैं, इसलिए उसका पेंच ढीला हो जाता है, पकड़ ढीली हो जाती है। समझ में आ रहा ज्योति बाबू? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपको और उसकी बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार उन्होंने कि जिन जीवों को अंत समय में मरते समय संक्लेश परिणाम होता है तो उनके ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षोभ में यही डिलीट हो जाता है। जैसे आपके कंप्यूटर के और लैपटॉप के डाटा में वायरस आता है, वह डेटा बिल्कुल वही डिलीट हो जाता है, फिर नए सिरे से आप उसको कंपोज करते हैं। लेकिन जिनका डाटा सुरक्षित रहता है तो वो किसी में अपलोड करके और उसको फिर से चालू कर लेते हैं। तो जिन जीवों का संक्लेश से मरण होता है उनके ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जीव शांत परिणामों से ऋजु गति से जन्म लेते हैं उनके इस भाव का ज्ञान उस भाव में ज्यों का त्यों पहुंच जाता है। इसलिए कई छोटे छोटे बच्चे अनेक विद्याओं की भाषाओं के आविष्कार के जानकार होते हैं। तो ज्ञान तो खूब उपार्जन करो, लेकिन ज्ञान के साथ संक्लेश परिणाम उत्पन्न ना हो, ऐसी व्यवस्था भी अपने मस्तिष्क में होना चाहिए। तो मृत्यु के समय अत्यंत संक्लेश जीव को ना हो जाए, इसलिए संबोधन के लिए साधु जन रहते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए साधु जन रहते हैं। अफसोस अफसोस यह नहीं लोग मझधार में डूब जाते हैं, अफसोस यह है लोग किनारे पे आके डूब जाते हैं। तो छपक महाराज क्या बोला आपने है तो उसको याद दिलाते, भैया तुमने जीवन भर संयम का पालन किया, अब ये क्या कर रहे हो, किनारे पे आए, घंटे 2 घंटे में तुम ये खा लोगे फिर अमर हो जाओगे क्या? हमने ऐसे ऐसे छपक देखे 10-10 उपवास करने वाले, 10-10 उपवास किए, महीने महीने के एकासन किए, किया वो किया,
अंत समय में कहते हमसे तो उपवास नहीं होता है, हमें तो खाना चाहिए। क्या तो निर्यापक की और निर्यापकाचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके परिणामों को संभालने के लिए। तो आचार्य के जो 8 विशेष गुण के बारे में कल बताया था है, वह आधा आचारवान, आधारवान, ये आदि जो 10 गुण बताए थे, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान का स्वरूप बताया जा रहा था। अब उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताया हमने, उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके 36 मूल गुण होते हैं, इनके अलावा 8 विशेष अधिकार उनके होते हैं। तो उन्होंने कहा जो पंचाचार में अपने को अपर को जुंझई क्या करते हैं, लगाते हैं, जोड़ते हैं, वे आचार्य परमेश्वरी ध्यान करने योग्य हैं। अब बहन जी ने पूछा था कि आपने अरहंतों का ध्यान तो ललाट पर बताया, सिद्धों का ध्यान मूर्धना पे बताया, अब आचार्य भगवान का ध्यान कहाँ करें? तो अरहंत का ध्यान करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप छोटे से समोक्षण की कहीं रचना देखी हो उसको देखो। अभी कल्पद्रुम विधान हुआ था, उसकी चारों तरफ 4 मूर्ति दिख रही थी। यहाँ पर उदयपुर में खुला आसमान में प्रगति आश्रम में बहुत बड़ा समोषण बनाया, बहुत बढ़िया सुंदर आसमान में समोषण बनाया। देखो तो दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनी है। अपन तो एक छोटी सी मूर्ति रख लेते उसमें ही अपना हिसाब किताब हो जाता। तो और जितने क्षेत्र हैं अनंत भगवान की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का ध्यान करो। नमो अनंतानंद में, नमो सिद्धारम में बिल्कुल मरकरी के वाइट में बिल्कुल सफेद और पुरुषाकार और ऐसे आकार को देखो, बिल्कुल उसमें नाक कान आंख में कुछ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ऐसा उजाला हो रहा है। मनुष्य आकृति का अंतिम शरीर से कुछ कम वो दिख रहा है, सिद्ध शिला पर विराजमान है। अब नमो आर्याणम को कहाँ ले जाएं? तो आचार्य आचरण के धनी होते हैं, जो कहते हैं जो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। तो उनकी जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है, वे ही आचार्य होते हैं। तो कथनी करनी कहाँ से होती है? कहते कुछ और है, करते कुछ और। तो जो कहते हैं वही करते। तो कंठ पर हमें आचार्य का क्या करना चाहिए? ध्यान। अब आचार्य भगवान की मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा। ये मुद्राएं भी ध्यान रखना। तो जितने भी वर्तमान के हमारे आचार्य परमेश्वरी जिनकी अपन ने देखा है, नहीं देखा है, फोटो देखी है, तो नमो आर्याणम में तुरंत अपने गुरु को याद करो और यह हमारे गुरु कंठ पर विराजमान है, हमारा आचरण भी शुद्ध हो जाए। क्या अरहंत का ध्यान करने से बुद्धि ठीक हो जाए और ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म यानी आत्मा, तो आत्मा शुद्ध हो जाए। अरहंत का ध्यान करने से बुद्धि शुद्ध हो और सिद्ध का ध्यान करने से आत्मा शुद्ध हो और आचार्य का ध्यान करने से हमारा आचरण शुद्ध हो। भाव करो, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अब आचार्य भगवान के 36 मूल गुणों का विचार कर लो, कैसे करते होंगे। 22 परिशों का, 12 तप का, 10 धर्म का, ये सब चिंतन करते चले जाओ। और कल बताया था, और एक बात आचार्य बता रहे थे, लेकिन सिद्ध भगवान की बात में एक बात बताना भूल गए कि हमने आपको पहले ही बता दिया
कि नमोकार मंत्र का विश्लेषण धवल जी की पहली पुस्तक में लगभग 75 पृष्ठों में है। केवल नमोकार मंत्र का अर्थ, अरंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, आचार्य कैसे हैं, उनकी योग्यता पात्रता लेबोरेटरी क्या है, फिर उपाध्याय साधु सबके बारे में दिया है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध के बारे में एक बात और बताना भूल गए थे परसों। एक नानू अप्पा शुद्धो, सिद्ध कितने प्रकार के देखिए, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक और लोक में कहे जाने वाले सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट का सिद्ध कहलाते हैं। यानी अंजन सिद्ध है, आप अंजन सिद्ध जानते हो, अंजन गुटका सिद्ध कर ली और आंखों में लगाई अदृश्य हो गई। और पादुका सिद्ध, पादुका सिद्ध जानते हो, खड़ाओं को सिद्ध कर लेते, पादुका कहते खड़ाओं को, और उनको सिद्ध कर लिया, उसमें खड़े हो गए, उड़ गए। और गुटका सिद्ध तो पारा होता है ना, पारा, उसको सिद्ध कर लेते, धातु को सिद्ध करते। आपने गुरुजी शब्द क्या बोला, गुटका? हाँ गुटिका, गुटका लिखते ना, वो में टी की मात्रा लगा दो आजकल सब गुटका सिद्ध है। उड़िया रखी जेब में, खाई और उड़ गए। हेम गर्भ पोटलिका, एक औषधि बनती है हेम गर्भ पोटलिका, उसकी जरा सी भी जो मात्रा घिस के दे देती है तो आदमी चेतन हो जाता है। तो गुटका सिद्ध, रसायन सिद्ध, नाना प्रकार के रसों को सिद्ध कर लेते हैं। वो शुभचंद्र भर्तरी की कहानी आती है, वो जो है एक तो जो है रसायन को सिद्ध करता है और एक तपस्या को सिद्ध कर लेते हैं। उसका भैया आता है कि देखो, भैया भेजता है नौकरों को, ये रसायन 12 साल की तपस्या से बनाया है, पूरा सा उस पर डालो तो सोना बन जाता है। तो उन्होंने उसको ढुड़का दिया, बोले तो सोना तो हमारे पूरा है। उनको चेहरे हो तो ऐसे थे, उन्होंने तो ढुड़का दिया, उनको कीमत नहीं मालूम। फिर वो ढूंढने उनके साथ आते हैं तो उनको संबोधन कर, भैया सोना ही चाहिए था तो अपन राजा महाराजा खेत के खजाना छोड़ के आ गए, तूने 12 साल ऐसे व्यर्थ में कर दिए इस रसायन सिद्ध करने में, देख तुझे चाहिए तो देख कितना सोना चाहिए। ऐसा पसीना लिया और खिला पिला लिया, झकास सोने की हो गई। महाराज जी, ये सोनागिरी जो क्षेत्र है वो उसी से बना है क्या? हाँ, वो जो उसी का नाम सोनागिरी इसलिए पड़ा, शुभचंद्र आचार्य ने शिला पर जो है पसीना डाल दिया, सोने की बन गई तो सोनागिरी हो गया। तो लोगों को ना इतिहास पता है, ना आगम पता है, ना सिद्धांत पता है, ना न्याय जानते हैं, ना व्याकरण जानते हैं। 2-4 बातें धर्म की सुन ली और पंडिताचार्य बन गई, तो तर्क से धर्म को सिद्ध कर रहे हैं। अरे भाई, कब तक ये अज्ञान ढोंगे भैया, हैं? कब तक अपनी कसायों को अपन धोएंगे, कब तक मूर्ताओं को धोएंगे? इसलिए तो आचार्य का मूर्ता रहित होना चाहिए, मद रहित होना चाहिए। अब हम बाबा जी बन गए, हमें यही मद है कि हमें सब कुछ आता है, हम तपस्या करते हैं। भैया समझदार में तुम आत्मा के अलावा कुछ नहीं हो। समझदार सब चीजों को कोई स्वीकार नहीं करता, तेरा ज्ञान अलग रख, तेरा ये अलग रख, फलाना अलग रख, तू आत्मा के अलावा कुछ नहीं। और आज प्रातः काल बहुत अच्छी बात आई जो सर्वार्थ जी ने कि कश्चित भव्या पद दिया है, कोई भव्य जीव प्रज्ञावान अपनी आत्मा का हित चाहने वाला। तो जो आत्मा का हित चाहता है वही सम्यक व्यक्ति होता है। क्या
सम्यक दृष्टि का एक ही लक्षण, जिसके निरंतर आप हित करने की भावना है वही सम्यक दृष्टि है, और विषय कसायों के हित करने की भावना वो मिथ्या दृष्टि। इतना सा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर। गुरु अहम रखने जा रहे हैं तत्व वो तत्व, ये पंथ ये उपंथ ये ग्रंथ ये संत फलाना ढिमका, कुछ नहीं है, सब यही लगे हुए, कुछ नहीं है, सब यहाँ छूटेंगे। आत्महित की भावना निरंतर करो, इस जन्म में होगा नहीं होगा, अगले जन्म में जरूर होगा, और उस दिन हुआ तो लगे रहो। उस भावना के पूर्व प्रयोग जो दिया है जैन दर्शन में सूत्र, इससे अच्छा सूत्र जैन दर्शन में दूसरा विश्व के दर्शन में कहीं। भगवान बनने की भावना करोगे तो भगवान बन जाओगे, धनवान बनने की भावना धनवान बन जाओ। तुम क्या बनना चाहते हैं? धनवान बनने से कोई फायदा नहीं। जितने धनवान है वे सब भगवान के चरणों में पड़े, तो वही के वही लौट गए। तो एक बार भगवान बन जाओ ना, तो जितने संसार के धनवान है, चक्रवर्ती जिसको कहते हैं, 6 खंड का अधिपति, 9 निधि 14, वो चक्रवर्ती भी तुम्हारे चरणों में पड़ा है। अभी तो चक्रवर्ती की है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारे ये फलाना करके दो, हाथ जोड़ के बोलते, वो चक्रवर्ती तुम्हारे हाथ जोड़ा रहेगा। बताओ गुरुदेव क्या आज्ञा है? अभी तू भोगों के पीछे दौड़ रहा है, जिस दिन तू सम्यक दृष्टि बन जाएगा, भोग तेरे पीछे दौड़ेंगे। देखिए इतिहास में एक ही घटना है, जितने राजा महाराजा हुए सब औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे दौड़ते रहे, पर स्त्री के पीछे दौड़ते रहे। लेकिन वसुदेव जो पिताजी थे, कृष्ण जी के वसुदेव, वो इतने सुंदर थे, इतने के राजकुमारियां उनके पीछे दौड़ती। हरिवंश पुराण पढ़ो तो रात में उनका पलंग उठा करके ले जाते। बोलिए आप, तुम क्या करना चाहते, तुम चाहते क्या? आज सुबह हमने एक बात बताई थी, क्या? दास ज्ञान को कारण सुखेर विवेक, कोई प्रसंग आया था कि भाई उससे संकल्प की हिंसा होती है। हमने कहा हाँ भाई संकल्प की हिंसा होती है, तो ताश खेलने में भी होगी संकल्प की हिंसा। वो गेम के बारे में पूछ रहे थे, उसमें मार ढाल करते हैं, बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं, ये मार वो मार। हमने कहा ये सब संकल्प की हिंसा है। तो फिर बात आई ताश की। हमारे गुरु महाराज ने हमें उस जमाने में बताया था कि हम लोग बचपन में ताश खेलते थे। एक बुजुर्ग ने बताया भाई ताश से संकल्प की हिंसा होती है। कैसे होती है? तो आप पहले फिर छांटती हो, बांटती हो, फिर काटती हो। हमारी नैला ने आपकी नैला को काट दिया, इसने उसको काट दिया, तो काट पीट ये शब्द क्या हिंसा के शब्द। तो फिर क्या हुआ? तो हमने कहा भाई हमने छाडाला बचपन में पढ़ी, तो उसमें आया ताश ज्ञान को कारण। हमने कहा भाई ताश में ज्ञान कहाँ भरा हुआ है? तो तिजारा जी में एक तुलाराम करके व्यक्ति थे, सन 2000 में तो थे, अभी द्वारा गए तो वो समाधि हो गई। वो ताश के बारे में भजन गाया करते। तो उन्होंने जब भजन सुनाया तो फिर हमने अंत में उनसे कहा कि भाई इसमें एक बात छूट गई, सब पत्तों का महत्व बता दिया। फिर हमने कहा भाई ताश के पत्ते में जोकर रहता है। तो हमने कहा जो ताश का महत्व ना समझे वो जोकर कहलावे। एक एक्सटेंजरा हमने उसे जोड़ दिया। अब ताश का महत्व क्या है? इक्का कहता आत्मा अकेली है, ताश में ज्ञान भरा है? तो इक्का कहता आत्मा अकेली है, डुग्गी कहती रागदेश से मैली है। अब रागदेश को छुटाना है तो क्या करना पड़ेगा? रत्नत्रय धारण करो। रत्नत्रय धारण कैसे होगा? 4 कसायों को छोड़ो। चौवा कहता 4 कसाय छोड़ो। कसाय कैसे छूटेंगी? तो उन्होंने कहा 5 व्रतों को धारण करो, 5 पाप को छोड़ के 5 व्रतों को धारण करो। ये कैसे छूटेंगे? 5 पाप छोड़ के क्या करो? 6 आवश्यक करो और 6 द्रव्यों की श्रद्धा करो।
फिर क्या करना पड़ेगा? वो कहते भाई सत्ता कहता है 7 व्यसन को त्यागो और 7 तत्व का श्रद्धान करो। 8 कहता है कि भाई 8 मूल गुणों को धारण करो और अष्टम पृथ्वी की लौ लगाओ। 9 कहता है 9 पदार्थ का श्रद्धान करो। 9 कोटि से पापों का त्याग करो। और 10 कहता है 10 धर्म को धारण करो। यदि तुमने 10 धर्म का को धारण नहीं किया तो बेगम के गुलाम बने रहोगे, बादशाह कभी नहीं बन पाओगे। क्या? यदि 10 धर्मों को धारण नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? बेगम के गुलाम बने रहोगे, बादशाह नहीं कहलाओगे। और जब बादशाह नहीं बन पाओगे तो बेटा की तरह नाचते रहोगे। इसीलिए एक 52 पत्ते में एक जोकर भी होता है। क्या कह रहे ज्योति बाबू? जय हो महाराज। सही है बिल्कुल। तुम देवी के गुलाम तो बन गए अब बेटा, है? क्या करें? अब जोकर की तरह बच्चे नचा रहे हैं, बीवी नचा रहे हैं, लाओ वो लाओ, ये करो वो करो। लुटे देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे। पहले तो हमारे जैसे बादशाह बन के जीते और दुनिया पे राज करते, 10 धर्म को धारण करते, इनकी जरूरत नहीं। सही है। तो ज्ञान लेने 8 में क्या बताया था महाराज जी? 8 में 8 महाराज जी 8 का क्या बताया? अष्ट मूल गुण। 8 मूल गुण। हाँ, और अष्टम पृथ्वी। अष्ट मूल गुण को धारण करो, अष्टम पृथ्वी को प्राप्त करो। हाँ, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता देते हैं तुम्हारे काम की। नमोस्तु गुरुदेव। अष्टम पृथ्वी क्या चीज गुरुजी? सिद्धशिला। अष्टम वसुधा पाने को पढ़ते तो रहते हो रात दिन तुम लोग। सही है। मेरा विचार है द्रव्य संग्रह पूरी हो जाए तो पूजाओं के जो स्वरूप हैं, देखो अपन संत हो, जितनी पुरानी पूजाएं हैं देव सदगुरु की, प्रथम देव उनके अपन मौलिक अर्थ समझे। देखो करोगे वो हमें मालूम है कि जो तुम करना वही करना, हमें कोई पंथ से मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जो क्लिष्ट शब्द है, 10 धर्म की पूजा करते हो, 16 कार्य करते हो, सब इधर से उधर अपन अर्थ कहाँ जानते हैं? बिल्कुल नहीं पता गुरुजी, बस पढ़ते चले जाते हैं। तो फिर क्या? आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। सही बात है गुरुजी, कोई मतलब नहीं है। जब अर्थ नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। भाई करना, आपको जो करना वो कर लेना, पर जो लिखा है वो पढ़ तो सकते हैं ना, उसमें भी दोष है क्या पढ़ने में? आजकल तो पढ़ने में भी दोष मानने लगे लोग, तो पूजाओं को बदल दिया, आप क्या करोगे बोलो? इतना पंथवाद का आग्रह हो गया है कि वो नाम ही नहीं लेना चाहिए। इतने ज्ञानी ध्यानी हो गए, पहले गुरुओं से भी ज्यादा, बड़े बड़े आचार्यों के ज्यादा निकल गए। क्या और हमें तो ये लगता है कि वर्तमान में सर्वज्ञ हमारे श्रावक हो गए, साधु कुछ जानते नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई खेद नहीं। हम तो जानते हैं कि भगवान आप हमसे ज्यादा जल्दी जानो, हमसे ज्यादा कल्याण करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपके ज्ञानी होने से, आपके त्यागी होने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपने हमको त्याग दिया, हम तुम रूठे हम छूटे, बस। तो आचार्य भगवान का स्वरूप यहाँ जो बताया गया, तो अभी तो गुटका सिद्ध है। हाँ, गुटका सिद्ध के बारे में तो ये पारा जो होता है ना, पारा सिद्ध करके गुटका बना लेते हैं। पारा का गुटका मैंने, पारा फिसलता है ना, फैल जाता है, लेकिन उसको संस्कार करके उसकी गुटका बना देते हैं और उसको औषधि आदि के में प्रयोग लेते हैं। पारे के शिवलिंग बिकते हैं उनके वैष्णव में, कीमती हो जाती है। और खड़ग सिद्ध, खड़ग यानी तलवार, खड़ग वो थी ना चंद्रहास तलवार, उसने सिद्ध की थी वो अनंगसरा खरदूषण। हाँ, खरदूषण। खरदूषण।
हाँ उसने सिद्ध की, सिद्ध तो उसने की और लक्ष्मण उठा लाया। रावण के भांजे ने शंभु शंभु, और माया सिद्ध है, ये जो माया सिद्ध जो होते हैं ना इंद्रजालिया वगैरह, तो ये सब और लोक में और भी कहे जाने वाले सिद्ध, इन सिद्धों का नमस्कार नहीं किया है क्या? नमो सिद्धानम में जिन्होंने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध कर लिया है, उन्हीं सिद्धों को नमस्कार किया है। माया जाल में जो जादूगर होते हैं वो महाराज जी? हाँ वो तो विद्या सिद्ध है, वही माया सिद्ध तो है, और क्या माया जाली। आपकी सफाई वाले नमस्ते गुरुदेव, जिन्होंने शुद्ध आत्मा को सिद्ध किया है उनको नमस्कार किया है। बस बस बस, बाकी के हमारे जैसे कुछ नहीं है, कितनी तपस्या कर लो तुम्हारे किसी बात सब करते रहो, और व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जगह से भी बात कहता है, हमने सब देख लिया। तो ये 5 ही प्रकार के सिद्ध बताया आपने, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध, और उसके बाद और भी लौकिक और भी सिद्ध जो है कहे जाते हैं, लोक में नए नए प्रकार के सिद्ध बन जाते हैं, तो उनको नमस्कार नहीं किया। जिन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध कर लिया वही सिद्ध हैं। जिन्हें अब कुछ करना बाकी नहीं है वही सिद्ध हैं। जो पूर्णता अपने आप में बन चुके हैं वही सिद्ध हैं। अब अपन जो है उपाध्याय परमेष्टि के बारे में सुनने वाले हैं। जो रैन तय जुत्तो नित्यम धम्मोपदेशने निर्दो शो वज्जाओ अप्पा यदि वर वशो नमो तस्यै जो रैन तय जुत्तो निर्दो सो वज्जाओ अप्पा यदि वर वसो नमो तस्यै। जो रणत्रय जुटो रत्नत्र से युक्त नित्यम धर्मोपदेश निर्दो और नित्य जो धर्मोपदेश देने में निरत हैं, ऐसे उपजाऊ वह आत्मा उपजाए है, और जदिवर बसो यतियों में प्रधान है, ऐसे उपजाए परमेश्वरी तस् नमो, उनको हमारा नमस्कार। बताइए आप। अब इन्होंने क्या कहा कि नित्य धर्मोपदेश निर्दो, हमेशा भव्य जीवों को संबोधन देते रहें, तत्व की बात बताते रहें, आगम को बताते रहें, वही हमारे उपाध्याय परमेश्वरी है। नाइन्टी 92 की घटना है। 92 में हम ग्रीन पार्क के सेठ सलेट चंडी को दीक्षा दे करके और फरीदाबाद आए। अष्टांगिका का पर्व था, शिव चक्र विधान चल रहा था। एक पंडित जी आए थे, हम बाजू के उसमें ठहरे थे और पंडित जी विधान कर रहे थे। जब उपाध्याय परमेश्वरी की पूजा का नंबर आया तो वो कहने लगे कि वर्तमान पंचम काल में उपाध्याय परमेश्वरी नहीं होते हैं, क्योंकि 11 अंगों 14 पूर्व यानी 25 मूल गुण आचार्य उपाध्याय परमेश्वरी के होते हैं। तो जब 11 अंग 14 पूर्व नहीं है तो उपाध्याय परमेश्वरी नहीं है। हमने बात सुन ली। अब वो जो है प्रवचन के लिए बुलाने आते थे तो हम पहुंचे, तो हमने भैया वही बात कही
क्या हमने कहा भाई देखो पंडितों के ज्ञान की बात कर रहा हूं। हमने कहा अभी पंडित जी ने ये बताया कि वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी क्यों नहीं है, क्योंकि 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान नहीं है, तो 25 मूल गुण कहाँ से आएंगे? क्यों भाई जिज्ञासु? डॉक्टर ज्योति बाबू। हाँ महाराज जी बोल रहे हैं। जब 25 मूल गुण नहीं होंगे और आप हाँ तो मूल गुणों के पीछे पड़े रहते हैं कि इनके 25 मूल गुण है, इनके 24 है, इनके हाँ 26 मूल गुण में दोष लग रहा है, इनके है ही नहीं, हाँ इनके है ही हाँ 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान जिनके नहीं है, उपाध्याय परमेष्ठी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो महाराज जी अब ये तो गाथा में ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना गुरुदेव। आप विद्वान लोग शंका का समाधान कर सकते हो भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम तो लिखे पढ़े हैं, आप लोग पढ़े लिखे पढ़े हैं। एक एक करके सभी बोले। पहले तो हम ज्योति बाबू से पूछ रहे हैं, अमित बाबू आप शांत रखो। आज ज्योति बाबू बहुत दिन में आए हैं पहली बार। तो उपाध्याय परमेष्ठी माने जाए कि नहीं माने जाए? माइक खोलो, माइक पंडित जी। अच्छा अच्छा हाँ खुल गया। हाँ उपाध्याय परमेष्ठी अब 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं, वो नहीं है, इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी तो माने जाएंगे। ज्ञान गुण की अपेक्षा से बोल रहे हैं। मूल गुण कैसे होंगे उनके? 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान चाहिए तो उपाध्याय परमेष्ठी होंगे। साधु तो वो है ना महाराज। अरे साधु है पर उपाध्याय कैसे कहलाएंगे? अच्छा महाराज आप ही करो समाधान। है? विशेष ज्ञानी होते हैं तो इसलिए दे देते हैं उनको उपाध्याय की पदवी। ज्ञानी तो सभी हैं, हमसे ज्यादा तो ज्ञानी हो। अरे हम कहाँ है महाराज ज्ञानी? अरे वाह जी वाह, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर बने हो, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की पीएचडी करवा रहे हो। अरे हम लोग नाम के हैं, आप काम के महाराज। तो तुम लोग तो हमें नाम के भी मानने को तैयार नहीं, काम के तो बहुत दूर की बात है। अरे महाराज पर मूला आप सब सिखाए, अब आपको बहुत अच्छी बात है, आप समझते आ गए। मूला हाँ सिखाए उपाध्याय परमेष्ठी कौन है? उत्कृष्ट से जो जी 14 पूर्व का ज्ञान होता है उपाध्याय परमेष्ठी है, लेकिन उन्होंने हाँ दिया जो स्वा समय पर समय के ज्ञाता हो वे भी उपाध्याय पर कहलाते हैं। हो ये है सही परिभाषा बिल्कुल। स्वा समय माने निरागम का ज्ञान, और पर समय माने पुराण गीता गुरु ग्रंथ सब दुनिया के दर्शन का ज्ञान हो, पर समय को जानने वाले हो, तब प्रभावना होती है। सही है अब कोई बिल्कुल सही। व्यक्ति आया और उसने अपन ने उससे पूछी क्या भाई, और अपन कुछ बताने लगे, मेरे समय सार में ये लिखा है, जीव कांड में ये लिखा है, मूलाचार में, वो कुछ नहीं समझेगा। वो ये समझेगा ये महाराज अपना धर्म हमें बता रहे हैं, अपना धर्म हमारे ऊपर थोप रहे हैं। लेकिन जब हम कहेंगे भैया आपने गीता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है महाराज। गीता में क्या आया? गीता में 3 प्रकार के कर्म आए हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। पढ़े हैं आपने? बोले नहीं पढ़े। अब वो तुरंत दिमाग में लगाएगा कि महाराज ने गीता पढ़ी हुई है, महाराज ज्ञानी नहीं। समझे? पहले आप उसके दिमाग में उतरो, तो उसके दिमाग में जो भरा हुआ है जो धर्म संस्कृति का, उसी की धर्म संस्कृति की चर्चा करो। फिर उसे बताओ कि भाई जो है विकर्म क्या है, अशुभ, कर्म क्या है, शुभ, और अकर्म क्या है, शुभ अशुभ से ऊपर अकर्म है। तो हमारे जैन दर्शन में अशुभ शुभ और शुद्ध की चर्चा की है। तब वो समझेगा कि हाँ यार महाराज जानते हैं कुछ।
और दूसरे के धर्म, तुम्हारे धर्म में ये लिखा है, ये मिथ्या, वो पाप, तो बेचारा तुमको लठियां और मारेगा बाहर निकलोगे तो। ये नंगे बाबा लोग हमारे धर्म की काटी करते रहते हैं। गीता में प्रारब्ध क्रियमाण संचित ये कर्म की अवस्थाएं बताई, तो उनको हमारे यहाँ बंद उदय और सत्य बताया। उसको घटा के दिखा दो ना, वो प्रभावित होके जाएगा कि स्वामी जी बड़े ज्ञानी है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने अपनी एक घटना बताई थी, हम ब्रह्मचारी के भीलवाड़ा की घटना है, दीक्षा नहीं होती। और एक मंदिर के उधर निवास स्थान के बाजू में एक कुछ परिवार रहता था जो अपना मानते थे, वो हमारे गुरु महाराज के पास संघ का समाधान करने आए। तो उस समय हो गया संघ का बिहार होगा, हम किसी कारण से रुके थे, तो वो शाम को आई कि हमारे गुरु जी आए हुए हैं और चर्चा करना चाहते हैं और कुछ समाधान भी करना चाहते हैं। हमने कहा भाई हमारे गुरु महाराज तो बिहार कर गए और हम ब्रह्मचारी हैं, आपको तो करते हैं। बोले हाँ भैया जी आप ही आ जाओ। हम शाम को बैठे भगवान का ध्यान किया, हमने कहा भगवान हमारा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है तेरे ही तेरा है, और हार गए तो तेरे हाथ में, बस ध्यान करके गए और हम कुछ भी नहीं, अभी भी कुछ नहीं जानते, वो समय कुछ नहीं जानते। तब गुरुओं की संगति में बैठ के 2-4 शब्द सुन लिए। जब उसके घर गए, उसने बड़े आदर से, वो पास नहीं था तो बिठाला, वो वृद्ध थे, बीमार थे, लेटे हुए थे, हमको आदर से बिठाला। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया, भैया जी ये बताओ धर्म किसे कहते हैं? अब कौन पूछ रहा है? एक धर्म की व्याख्या जानने वाला विद्वान व्यक्ति पूछ रहा है धर्म किसे। अब गुरुओं के मुख से जो सुना था, भैया हमने कहा वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म। वो विद्वान इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, आज वो खुशी हमें पता लगती। क्यों? उस विद्वान को बताओ दया करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है, पूजा करना धर्म है, ये उसको सुनना ही नहीं था, वो तो पहले ही से जानता था। आप किसी मॉल में क्यों जाते हो? वही कपड़ा फुटपाथ पे बिक रहा है, वो ले लो, पर आपको चाहिए ट्रेडमार्क, कंपनी का माल चाहिए, अच्छा माल चाहिए, है परफेक्ट मैन, क्या कंप्लीट मैन, अरे क्या कंप्लीट मैन चाहिए, जिससे अच्छा और उसके आगे ना हो। तो वो व्यक्ति और फिर व्यवहार नए निश्चय है, बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन उस विद्वान को क्या सुनना था? हट करके कुछ सुनना था। हट करके कुछ हम आपको बताएंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो आप जानते वही हमने बता दिया तो फिर आपके अरे वो तो हम जानते हैं। तो ये अनुभूतियों में अंतर होता। तो जो रहनत तो नित्यम धर्मोपदेश निर्दोष, नित्य धर्मोपदेश देने में निरत हैं। जब भी कोई शंका करता है तुरंत उसका समाधान करने की युक्ति रखते हैं। तो ये मत सोचना कि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता है तो उपाध्याय परमेश्वरी नहीं होते। जो स्वासमय पर समय के ज्ञाता होते हैं देवी उपाध्याय परमेश्वरी होते हैं। अब श्रावकों के दिमाग में यही भरा रहता है कि महाराज को ये नहीं पढ़ना चाहिए, महाराज को वो नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भैया तुम्हें क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये तुम्हारे लिए है, क्या शास्त्र मत पढ़िए, लेकिन आपको जहर से बचाते हैं कि जहर मत खा लेना नुकसान कर जाएगा, लेकिन वही वैद्य उस जहर को सिद्ध करके और रोगी को निरोगी कर देते हैं। तो शास्त्र आप हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव ये सारे गुण तो आप में भी है, स्व समय पर समय आदि के ज्ञाता है आप, हम लोगों की शंकाओं की तुरंत समाधान कर देते हैं। हाँ तो क्या करें फिर बताओ।
तो आप भी तो उपाध्याय हुए। अरे हम 3 लोग के नाते तो उपाध्याय बना रही हो हमें। तुम बड़े को छोटा क्यों बना रही हो? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि टॉप। आदमी अपने भगवान को कुछ भी माने है। ये सब पद बेटा, ये जिम्मेदारी के पद है। ये ये धर्म जो है आत्मविशुद्धि का साधन है, आत्महित का साधन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो स्वयं अपना हित करते हैं दूसरों को हित का उपदेश देते हैं, बाकी का क्या करना देना देना। और जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। अब आप सोचो कि महाराज आप सब जानते, तो ऐसा नहीं है बेटा है। अब आपके कंप्यूटर के बारे में हम नहीं जानते, आपके मोबाइल के बारे में, बात के दुनिया भर के नाम, हमें क्या लेना देना। ये तो एक बच्चे लोग साधन जुटा दिए, आप लोग का भाग है। नहीं, हमें तो भैया ये सब तुम्हारे ले जाओ, जो कुछ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी आत्मशुद्धि हमारे लिए। अपम परम चिंतन, अपने पर को आत्महित में लगाते वो आचार्य हैं। और नित्यम धर्मोपदेश में तो धर्मोपदेश देना, धर्मोपदेश का मतलब है आत्महित की बात कहना। अब लगे हुए हैं इसकी बुराई उसकी बुराई, क्या होना है? हम दुनिया की बुराई करके दुनिया को सुधार देंगे क्या? नहीं सुधार। बुराई उसकी करो जिसमें सुधरने की संभावना हो। क्या बुराई करो, लेकिन जिसमें सुधरने की संभावना, उसकी बुराई करने का अधिकार है। अब जिसमें असर ही नहीं है कुछ, तो वो बुराई करने से क्या, अपना मुंह और खराब कर लो। नहीं, क्या हो गया? अपने आप को सुधार सकते हैं ना, दूसरे को थोड़ी ना सुधार सकते हैं। हम अपने अंदर ही परिवर्तन कर सकते हैं। हम तो दुनिया के ठेकेदार बन के आए ना, सबको ठीक करना। तो गुरुदेव यही तो अंतर है आप में और हम में। आप कहाँ और हम कहाँ। तो हमने कब कहा कि अंतर रखो। जिस करनी से हम भय अरहंत सिद्ध महान, अरे वैसी करनी तुम करो हम तुम एक समान। भगवान ने कब कहा कि तुम यहीं पड़े रहो, हम भगवान रहेंगे, तुम भक्त बने रहो। है? तो स्वरूप तो समझते नहीं और स्वामी समझते नहीं। जैन धर्म में दो ही चीजें हैं, क्या? स्वरूप भेद और स्वामी भेद समझो। जैन धर्म दो शब्दों का है। कोई व्यक्ति संसार में चले जाए कि जैन धर्म की 2 शब्दों में आप व्याख्या कर दो, 2 शब्दों में आप जैन धर्म समझा दो। तो जैन धर्म 2 शब्दों का है, एक सम्यक दूसरा उत्तम। जैन धर्म में 2 ही शब्द है, इसके अलावा तीसरा नहीं। क्या? सम्यक और उत्तम, ये ट्रेडमार्क हैं जैन धर्म की। इसलिए सवेरे की क्लास में उन्होंने क्या सम्यक पद लगाया। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग लिखा था श्रावक में। तो आचार्य महाराज ने क्या किया, उसे ट्रेडमार्क कर दिया, सम्यक लगा दिया। सम्यक होगा तो जो है वो आत्महितकारी होंगे। बिना सम्यक के दर्शन ज्ञान चारित्र आत्महितकारी नहीं हो सकते। और 10 धर्मों में उत्तम विशेषण लगाया। 10 धर्म तो सब धर्म में माने जाते,
लेकिन जैन धर्म का जो है उत्तम विशेषण और ख्याति पूजा लाभ वंदनार्थम उत्तम विशेषणम, उत्तम विशेषण किसके लिए दिया? ख्याति पूजा लाभ से रहित, आकांक्षा रहित जो धर्म है वह उत्तम है। नहीं तो सभी धर्म उत्तम है, सभी धर्म में क्षमा है, सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य है, सभी धर्मों में हमने सब धर्म की सभी संस्कृतियों को पढ़ा और निकाला उसमें। गीता में 10 धर्म दिए, क्षमा दमा समा शौचम शांति मार्जव ज्ञान विज्ञान संपन्ने ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में 10 धर्म आए, कुरान में 10 धर्म आए, बाइबल में 10 धर्म आए, बौद्ध के 10 धर्म है, यहूदी के 10 धर्म है, फारसियों में 10 धर्म है। कहाँ नहीं है 10 धर्म? सब धर्मों में हमने देखे 10 धर्म। तो अपने धर्म को लेके नाच रहे कि हम ही 10 धर्म पालते, 10 धर्म, सबके यहाँ 10 धर्म। तुम्हारे 10 धर्म में और दुनिया के 10 धर्म में एक ही शब्द का अंतर है, इसमें उत्तम शब्द लगा हुआ ट्रेडमार्क। उनके यहाँ कहीं ट्रेडमार्क नहीं, सब लोकल क्वालिटी के हैं और अपने कंपनी का माल है, और कंपनी का माल महंगा बिकता है और लोकल क्वालिटी का यूज एंड थ्रू। अभी समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो अगले जन्म में समझ लेना। महाराज जी, ये जो शब्द बोला था आपने, स्वरूप भेद और स्वामी भेद, स्वामी भेद, ये क्या मतलब इसका? किसी भी चीज का स्वरूप क्या है और उसका स्वामी कौन है। स्वरूप और भेद में और स्वामी भेद में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वरूप कुछ बता रहे और स्वामी कुछ बता रहे, तो वही तो द्वंद्व हो रहा है। एक उदाहरण देख करके समझाया महाराज जी। और आप उनको, कोई व्यक्ति आप सामान लेने जाओ तो आपको वानगी कुछ दिखाए और माल कुछ पैक करके दे दे, क्या? नमूना, सैंपल, सैंपल दिखाया और सैंपल के विपरीत माल पैक करके दे दिया। तो स्वरूप तो उसने ये दिखाया और स्वामी दूसरा बना दिया। यही तो भेद हो गया। जो दिखाया वही दीजिए आप। लोक व्यवहार में तो ये दंडनीय अपराध है। हाँ, दंडनीय अपराध है। तो अध्यात्म में कोई, तो अध्यात्म में इसके कोई पनिशमेंट है? हाँ बिल्कुल है। सत्यव्रत की 5 भावनाओं में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान और अनुवीची भाषण। तो सत्य कब कहलाएगा? क्रोध, लोभ और भय और हंसी, इनका त्याग करके अनुवीची भाषण, आगम के अनुसार ही बोलना, तो सत्यव्रत, सत्य भाव है। आगम कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, तो वह सत्य में चला जाएगा। उनको कोई पनिशमेंट देने का कोई प्रावधान है? वो तो वकीलों से पूछना पड़ेगा, वो तो पकड़ लेते हैं, दुनिया जानती है, सब प्रावधान है। लेकिन आजकल कोई अपराध से, दंड से कोई नहीं कर रहा। ये हमने अनुभव किया। अब कोई भी दंड का भय तो चला गया, पाप का भय तो बहुत चला गया। पाप करने में कोई व्यक्ति नहीं हिचक रहा, पुण्य करने में डरा गए लोग। क्या ये तूने किया तो बहुत पाप लगेगा, अरे इतने जल्दी छोड़ रहे पाप है। भोगों का पाप बिल्कुल नहीं छूट रहा। बोले हम तो गृहस्थी हैं, हम तो करेंगे, पर इसके लिए क्यों करें? धर्म में पाप क्यों करें? अरे भाई, वो धर्म तो बिना पाप के होगा नहीं। भोजन तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। यदि मुनिराज के बोझ से बनाते हो शुद्धि पूर्वक, वही भोजन तुम्हारी कर्म का कारण है और वही तुम भोजन बना बना के खा रहे हो, मुनिराज को नहीं दे रहे हो, तो सब तुम्हारा पाप के खाते में। गृह कर्म नापनीतम,
कर्म द्वांष्टे खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम पूजा रुद्र मलम धावती वारी। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु। हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो 1 मिनट में डीसी जैन साहब ने जो प्रश्न किया उसको थोड़ा सा और विस्तार से खोलना चाहता हूँ गुरुदेव। आप बिल्कुल खोलिए। डीसी जैन साहब, हाँ गुरुदेव ने मेरे को पढ़ाया। अभी मैं गुरुदेव के बीच में बहुत क्लास में जा रहा था। गुरुदेव ने स्वरूप वेद और स्वामी वेद बताया था पूरा अच्छी तरह से। तो स्वरूप वेद में मतलब यह है कि स्वरूप आपका क्या है, आप अशुद्ध अवस्था में हो। मनुष्य पर्याय और जो चतुर्गति पर्याय ये अशुद्ध अवस्था है, और इस अशुद्ध अवस्था को आप शुद्ध मान रहे हो। ज्योति बाबू सुनना आप भी। हाँ सुना गोदावा साहब। हाँ शुद्ध आत्मा को आप शुद्ध मान रहे हो, मतलब स्वामी आपकी ओनरशिप तो अशुद्ध है और आप शुद्ध मान रहे हो उसको, आप उसको प्योर मान रहे हो। ये अनवस्था दोष है। तो यहाँ स्वामी वेद और स्वरूप वेद, जो स्वामी वेद आपकी ओनरशिप तो इम्प्योर है और आप उसको प्योर मान रहे हो। अशुद्ध आत्मा को आप शुद्ध मान रहे हो और शुद्ध मान करके और अपने आप को ज्ञायक भाव में लीन और शुद्धात्मा मान रहे हो। ये स्वामी वेद और स्वरूप वेद है। गुरुदेव के हिसाब से इसको अनवस्था दोष है। और जैसे आपने फरमाया ये दंडनीय है, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से, आगम दृष्टि से ये दंडनीय है। ये आगम का अवर्णवाद है। इसलिए स्वरूप वेद और स्वामी वेद ये दोनों चीज को बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए। इसके ऊपर ये स्वामी वेद और स्वरूप वेद के ऊपर एक संप्रदाय चल रही है जो अशुद्ध है, वो शुद्ध मान रहे हैं अपने। Actually they are not. The ownership is impure and you are considering as a pure. तो impure आत्मा को आप प्योर मान कर रहे हो। तो ये स्वामी वेद और ये स्वरूप वेद है। इस तरह से इस चीज का अपन को चिंतन करना चाहिए। और बाकी गुरुदेव ने बताया था, तो मैं इसको आपने जैसे बताया, अगर आप ये डिफरेंस रखोगे तो आप आगम के हिसाब से दंडनीय हो। ये अनवस्था दोष होगा। नमस्तु भगवान, नमस्तु। महाराज जी ने उदाहरण से बता दिया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या आपको महाराज आचार्य से गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि जो आप सैंपल दिखाया है, आप हाँ जाओगे और जो सैंपल दिखाया आपको, जो वानकी दिखाई है, और उस हिसाब जो सैंपल दिखाया वैसी चीज आपको पैक करके नहीं दी है। इसका मतलब आपको सैंपल तो अलग दिखाया और चीज अलग दे दी। इसी प्रकार तो यहाँ पर अनवस्था दोष हो शुद्ध जाएगा। का तो यही सैंपल चीज दिखा करके अशुद्ध बेच रहे हैं। बस वही बात है। इसलिए आप हमें ऐसे बात कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल है। बहुत सुंदर गोदावा साहब, वाह बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हो जावे जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो, बिना पर नहीं पर होगी पड़ जाओगे सब देख को हम कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त या हो। स्वयं बतलाते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म, अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से शब्द भाव से हो भव पार। शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। होने पर भी लगता है। दासमय दिनवाणी माता की जय। प्रज्ञाचंद बालू चरित्र महामुनि राज नमस्ते मुनि संग महाराज की जय। मुनि संग की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। जय हिंद साहब, सबको जय हिंद। दर्शनार्थ सालों का चाहिए क्लास दूसरी वाली आईडी पे रहेगी। आप सब